हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक नई और जानकारी से भरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में, जो अपने ब्रांड्स के कारण दुनिया भर में मशहूर है। और ये लोग अपने ब्रांड के दम पर न केवल खुद का बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं भारत के 10 सबसे रिचेस्ट लोगों के बारे में। नंबर 10, हमारे इस लिस्ट में 10वें पायदान पर है सावित्री जिंदल, जिनका जन्म 20 मार्च 1950 को असम के तिनसुकिया गांव में हुआ था। सावित्री जिंदल एक बिजनेस वुमेन है और अपने बिजनेस के दम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई एक भारतीय महिला है। वही आपको बता दें कि सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला भी है। सावित्री जिंदल की शादी साल 1970 के दौरान ओम प्रकाश जिंदल से हुई थी। ओम जिंदल के द्वारा ही जिंदल ग्रुप की शुरुआत की गई थी, लेकिन साल 2005 में ओपी जिंदल का एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया और ऐसी स्थिति में 90% लोग अपनी जिंदगी का संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन ये दिलेर महिला इतनी बड़ी घटना के बाद भी वो खुद जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष बनी और लगातार मेहनत और इनके परिश्रम से आज इनको भारत की सबसे अमीर और ताकतवर महिलाओं में से एक बना दिया है। और आज के समय में इनकी टोटल संपत्ति 13.5 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1.05 लाख करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 9, देश के 9वें सबसे धनी व्यक्ति है उदय कोटक, जिनका जन्म 15 मार्च 1959 को मुंबई में हुआ था। उदय कोटक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड से बिल डिस्काउंट सर्विस की शुरुआत की थी और महिंद्रा ग्रुप के इसमें शामिल होने के बाद ये दोनों कंपनी मर्ज होकर कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड बन गई। उन्होंने अपने मेहनत और लगन से बिल डिस्काउंट सर्विस के छोटे से कारोबार को एक विशालकाय कंपनी में बदल दिया। एक छोटी सी शुरुआत करके आज पूरे देश में 700 से ज्यादा बैंक शाखाएं खोल चुके हैं। उदय कोटक एकमात्र ऐसे भारतीय है जिन्होंने मिनी मास्टर द पावर फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली है और 2017 में उन्हें इंडिया टुडे मैगजीन ने दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया था। और उदय कोटक को सीईओ वर्ल्ड द्वारा 2018 में बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड के अवार्ड से भी नवाजा गया है। और आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ है 15.4 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1,14,000 करोड़ रुपए। नंबर 8, इसी कड़ी में नंबर 8 पर है साइरस पूनावाला, जिनका जन्म 1941 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है, जो बच्चों के लिए टीके बनाती है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2005 में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और साल 2011 में इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साइरस पूनावाला ने अपनी कंपनी की शुरुआत 1966 में की थी और आज ये वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और साइरस पूनावाला की टोटल नेटवर्थ है 15.8 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1,17,000 करोड़ रुपए। नंबर 7, इसी लिस्ट में नंबर 7 पर है जय चौधरी, जिनका जन्म 1958 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पनहुआ गाँव में हुआ था। इनके गाँव न तो बिजली थी और न ही कोई स्कूल थी, इसीलिए शायद ये पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे और अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर चलकर दूसरे गांव जाते थे ताकि वो अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर सके। जय चौधरी ने साल 2007 में साइबर सुरक्षा फर्म जेड स्केलर की स्थापना की। ये कंपनी नेस्डैक की सूची में शामिल हो चुकी है। जय चौधरी इस कंपनी में 42% के मालिक है और जी स्केलर मार्च 2018 में अपना IPO लेकर आई है। आज के समय में इनकी टोटल संपत्ति 16.4 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1,21,000 करोड़ रुपए है। नंबर 6, इसी बीच नंबर 6 पर है लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनका जन्म 2 सितंबर 1950 को राजस्थान के चूरू जिले की रायगढ़ तहसील में हुआ था। लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय उद्योगपति और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के CEO और चेयरमैन है। हालांकि वे यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, पर उन्होंने भारत की नागरिकता अभी तक नहीं छोड़ी है और सन 2011 में ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर थे। फिर 2015 में नीचे गिरकर 42 रैंक पर पहुंच गए थे और आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ 20.4 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1,54,000 करोड़ रुपए है। नंबर 5, हमारी इसी लिस्ट में 5वें पायदान पर है राधा किशन दमानी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था और राधा किशन दमानी डी-मार्ट कंपनी के मालिक है। राकेश झुंझुनवाला ने इन्हें स्टॉक मार्केट का गुरु बोला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में शेयर बाजार में अपनी बेहतरीन पहचान बना दी थी और ये वो करोड़पति शख्सियत है जिनके एक आइडिया ने इनको रातों रात करोड़पति बना दिया। दरअसल 21 मार्च 2014 की सुबह इनका शेयर 299 से बढ़कर 602 रुपए हो गया और इनकी संपत्ति करीबन 100 गुना तक बढ़ गई थी और अब ये स्टॉक मार्केट के एक जाने माने नाम है और आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ 24.9 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4,
भारत के चौथे सबसे अमीर पर्सन है शिव नादर, जिनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के तुतीकोरन जिले में हुआ था। शिव नादर भारत के प्रमुख उद्यमी व समाज सेवी है। 1974 में उन्होंने एचसीएल ग्रुप को बनाया था। इस कंपनी को कंप्यूटर के क्षेत्र में देश का सबसे पहला स्टार्टअप माना जाता है। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज के समय में शिव नादर की टोटल संपत्ति 33 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 2,45,000 करोड़ रुपए है। शिव नादर ने सिर्फ 1,87,000 रुपए से एचसीएल की शुरुआत की और आज ये एक इंटरनेशनल कंपनी बन गई है। नंबर 3, इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है अजीम प्रेमजी, जिनका जन्म 24 जुलाई 1945 को गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अजीम प्रेमजी एक भारतीय बिजनेसमैन, टाइकून और बहुत बड़े निवेशक है, जो विप्रो लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके पिता की मृत्यु 1966 के दौरान हुई थी। पिता के निधन के बाद इन्होंने अपनी डिग्री को छोड़ दिया और अपनी लाइफ में सफल होने के बाद सन 2000 में अपनी डिग्री को पूरा किया। टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2 बार सूचीबद्ध किया है। आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ 41.4 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 3,08,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2, इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी, जिनका जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अडानी ग्रुप को स्थापित करने वाले गौतम अडानी के शुरुआती जीवन काफी आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में वो 2 साल तक डायमंड साट महिंद्रा बोरोस में नौकरी की थी। उसके बाद उन्होंने जावरी बाजार से अपने बिजनेस की शुरुआत की। गौतम अडानी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी मेहनत को सफलता का बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और वो आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। गौतम अडानी का बिजनेस भारत में ही नहीं दुनिया भर में फैला हुआ है और आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ 73.7 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 5,48,000 करोड़ रुपए है। गौतम अडानी के बारे में आपको ये बता दें कि जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे थे और आज 5.5 लाख करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 1, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन गुजरात के धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला भाई अंबानी के घर हुआ था। एक टाइम ऐसा भी था जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी सिर्फ दिल्ली के 6 रुपए की नौकरी करके गुजारा करते थे और 500 रुपए लेकर मुंबई आए थे और आज उनका बेटा मुकेश अंबानी एक भारतीय बिजनेसमैन टाइकून है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष है और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। साथ ही ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है और 2018 में जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गई और उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक माना जाता है। और हाल ही में इनके जियो ब्रांड ने भी इंडिया में धूम मचा रखी है और आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ 102 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 6,94,000 करोड़ रुपए है। इस वीडियो के बाद काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रतन टाटा जी की संपत्ति भी तो बहुत है, पर उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी संपत्ति अलग अलग ट्रस्ट के अंडर रहती है, जो रतन टाटा जी की संपत्ति में नहीं गिनी जाती। अगर उनके ट्रस्ट की संपत्ति मिला दी जाए तो शायद ये दुनिया के दूसरे या पहले अमीर व्यक्ति होते, बट रतन टाटा को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक टाटा इंडस्ट्री ने 102 बिलियन US डॉलर डोनेट कर चुके हैं, जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। सो हम प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रतन टाटा जी है। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।